तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस सिटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, रिव्यू देने वाले हैं आपको अभी कैश के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए इसको लेकर कि एनबीएफसी कंपनी से लोन प्रोवाइड करा रही है, सही है कि नहीं है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए, मैं बिल्कुल सटीक और रियल जानकारी इस एप्लीकेशन की दूंगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। मेरा काम आपको सही जानकारी देना है, बस मैं आपको वही प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन की तरफ, इसकी प्रॉपर डिटेल आपको शेयर कर देते हैं। और जो लोग जानना चाह रहे थे अप्लाई करें कि ना करें, ये वीडियो देख लो मेरे भाई, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रिव्यू देने वाले हैं जी अभी कैश का। नई एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जेन्युइन है कि नहीं है, आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना, उसी बारे में सिर्फ बात करेंगे। लोन अमाउंट 5,000 रुपये से लेकर अप टू 2 लाख रुपये तक की लिमिट मिलेगी। ईएमआई पे लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 36% आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साफ साफ लिखा आप सैलरी इंडिविजुअल होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। तनख्वाह 15,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड और भैया सैलरी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ पे भैया आपको अपने आप को सैलरीड शो करना पड़ेगा और बैंक स्टेटमेंट का जुगाड़ भी रखना पड़ेगा। हो सकता है सैलरी स्लिप भी पूछ ले, हालांकि आगे जाके बताएंगे क्या डिटेल्स ये लोग पूछते हैं। और मैं आपको सीधा कट यही बताऊँगा कि इस पर अप्लाई करना है कि नहीं करना, लोन लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एनबीएफसी ने वैसे बता रखी है अपनी, ये है CNMP इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर देखेंगे तो जी हाँ, ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा और इनकी वेबसाइट पे भी इन्होंने यही डिटेल शेयर कर रखी है कि भैया इस एनबीएफसी से हम लोन यहाँ पे देंगे। दिक्कत आए तो उनका सपोर्ट का ईमेल अवेलेबल है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे इंस्टॉल करेंगे ये वाला इंटरफेस नजर आएगा। सीधा आपने यहाँ पे प्रोसीड करना है, नंबर डालना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है, ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे लिखा है अप टू 2 लाख रुपीज़ का लोन मिलेगा, लेकिन कहानी यहाँ पे साइन इंटरचेंज ही इन्होंने कर रखा है। रुपीज़ का साइन तो नहीं है ये, अब पता नहीं कौन सी करेंसी का साइन है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जैसे कि आपका नेम वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह, माता पिता का नाम। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन, चलिए बता दूंगा मैं आपको। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, सैलरी तो आपको बताना ही पड़ेगा, कितनी तनख्वाह लेते हैं वो भी बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं और लोन अप्रूवल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो इनका हो गया जी प्रोसेस। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप डालेंगे उसके बाद आपको आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन करनी है और पैन कार्ड अपना अपलोड करना है। ये हो गई जी आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन जो कि आपको करानी है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे। कंपनी का नाम बता दिया, इनकम बता दिया। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको अपलोड करनी है सैलरी स्लिप 8/12 से लेकर 8/3 तक, यानी कि ये सैलरी स्लिप पूछा जा रहा है। और यहाँ पे वैसे आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड करी थी। ठीक है, वही हमने वैसे अपलोड किया है यहाँ पर। बाकी आपके पास सैलरी स्लिप होगी तो आप वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के तौर पे जी हाँ, सैलरी स्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट तो खैर आपको डालना ही पड़ेगा। पीडीएफ भी डाल सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। अगर नेट बैंकिंग पूछ रहा है तो सैलरी स्लिप तो अपलोड नहीं होगी ना, बैंक स्टेटमेंट ही अपलोड होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। इसमें बग है भाई एप्लीकेशन में, इस बात की गारंटी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इस एप्लीकेशन में वो ये लगी है कि लोन तो इन्होंने दे दिया है 10,000 रुपये पे, हालांकि देखिए सिबिल स्कोर नहीं था जिसका मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बताया इन्होंने 4,720 रुपये। अब 10,000 रुपये का लोन है, आधी तो प्रोसेसिंग फीस ही चली गई, यानी कि अकाउंट में 5,280 रुपये ही ये लोग डालेंगे। अगर देखा जाए ये रियलिटी है। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि प्रोसेसिंग फीस इतनी होनी चाहिए। अगर है फिर तो भैया आंख बंद करो और इससे हट जाना, अपने डॉक्यूमेंट भी मत डालना अगर यही आ रही है। हाँ, अगर हो सकता है कि इस ऐप में बग है तो इसी वजह से दिखा रहा हो, या फिर आपको लोन मिल भी गया हो, या आपको क्या प्रोसेसिंग फीस शो कर रही है वो जरूर बताना। हमारे केस में तो बहुत ज़्यादा मुझे दिखा रहा है। अब 12 मंथ का टेन्योर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.24%, ये पर मंथ का है, ध्यान रखना। तो अप्रोक्सीमेटली 2.80% आपको मंथली लगेगा। तो कुल मिला के वही पड़ेगा भैया 30 से 36 के बीच में। तो सीधी सीधी बात है, 10,000 रुपये का लोन लेंगे, 10,000 रुपये तो एक्स्ट्रा चार्ज ही लग जाएगा, खाते में सिर्फ 5,280 रुपये आएंगे। तो कोई मतलब नहीं बनता ऐसी लोन एप्लीकेशन पे वैसे अप्लाई करने का। अब देखिए, ये हमारे केस में जो है डिटेल निकल कर आई है, हो सकता है कि आपके केस में कुछ और डिटेल हो, लेकिन अगर मैं इसी एप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल से भाई अप्लाई नहीं करना। इसमें तो लॉस ही लॉस है, आपका फ़ायदा भी कुछ नहीं है। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट भी देनी है, पैन का आधार कार्ड भी देना है, और फिर लोन अमाउंट में प्रोसेसिंग फीस इतनी देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ चीज़ है। तो आप अप्लाई मत करें। मैंने आपको रिव्यू दे दिया है इसका, आपने पूछा था, मैंने जेन्युइन तरीके से बताया जो मेरे सामने डिटेल आई है। अगर हाँ आपके अकाउंट में हो सकता है अलग डिटेल आए। अब देखिए, एक चीज़ और मैंने देखी है इस एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि देखिए आपको सही जानकारी देना मेरा काम है। तो ये तो मैंने बता दिया कि लोन हमें नहीं समझ आया।
अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसके कमेंट सेक्शन में आते हैं तो आपको रियलिटी का पता चलेगा। काफ़ी लोगों ने यही कंप्लेंट कर रखा है कि हम कांटेक्ट कर रहे हैं, लोन का अमाउंट अकाउंट में नहीं आया है, सब कुछ दे दिया है, जैसे कि 3 से 4 दिन भी हो चुके हैं लोगों को। यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी अपलोड कर दी है, तब भी कोई लोन नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल से ये या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं लोन प्रोसेस करने में, और यार मुझे लगता है कि ये लोन भी वैसे ठीक नहीं है अगर प्रोसेसिंग फ़ीस इतनी ज़्यादा इनकी हाई है। ठीक है, बाकी देखिए मेरे को तो नहीं लग रहा यहाँ पे किसी को लोन मिला भी है अब तक। बाकी किसी को मिला होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। जो लोग लेना चाहें तो शायद उनको पता लग जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं, आप इस पर मत अप्लाई करें, क्योंकि एक तो वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आप सोचें कि 1 दिन में आ जाए, 2 दिन में, तो ऐसा तो नहीं है। लोगों ने हफ्ते हफ्ते भर का लिख रखा है, और कमेंट में कोई पॉजिटिविटी भी नहीं दिख रही है कि हाँ भैया किसी को लोन मिला हो। 3 हो गए, 4 दिन हो गए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, तो किसी के अकाउंट में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पैसा वगैरह आया है। बाकी ऐसे एप्लीकेशन पे फिर अप्लाई करने का मतलब नहीं है। चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं एक तो इनके, अगर वो रियलिटी में दिखा रहा है तो वो चार्जेस मेरे ख्याल से सही नहीं है। ठीक है, आपने बोला रिव्यू करने को, मैंने आपको इसका जेन्युइन बता दिया है रिव्यू कर क्या डॉक्यूमेंट पूछे, क्या लोन अप्रूवल आया, क्या प्रोसेसिंग फ़ीस थी। और मेरे ख्याल से कमेंट्स भी इसके ठीक नहीं है, तो अप्लाई आप मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।